हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली 9 PM पे हमारा एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेशन रहता है अपकमिंग जो अब हमारा है जेके एसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम उसके रिलेटेड। अभी तक हमने इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें सर्वेइंग, उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हमने कंप्लीट किया है। करंटली हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग, और इरिगेशन इंजीनियरिंग में आज हमारा पार्ट 6 रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लास्ट 5 पार्ट आपने इरिगेशन में देखे होंगे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ पूरा आपका जो सब्जेक्ट है वो रिवाइज हुआ होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑर्डर वाइज चल रहा हूँ, एक एक टॉपिक लेकर चल रहा हूँ। टॉपिक के बेस पे जितने भी हो सकते हैं मेरे से क्वेश्चन वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि जितना भी ये सेशन चलेगा 10-12 लेक्चर्स का, उसमें आपकी पूरी जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी, रिविजन के साथ साथ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो। Question number 1 is, a canal designed to irrigate throughout the year is called। एक ऐसी कैनाल जो क्या करती है, जिसका काम होता है इरिगेट करना थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर, तो उसको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा कि ये पूछा गया है एसएससी 2016, ओके, और उसके बाद पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का जो जेई एग्जाम हुआ था 2017 में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, थ्रू आउट द ईयर चलाना है आपने। देखिए, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो बहुत सारे लड़के मुझे लग रहे हैं, स्टूडेंट्स लग रहे हैं कि जो परमानेंट कैनाल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि उनको लगेगा कि परमानेंट कैनाल मतलब कि थ्रू आउट द ईयर यही वाली दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट कैनाल में आप देख लीजिए ना, परमानेंट कैनाल हम बोल रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया है जो परमानेंट इन नेचर है, यानी कि हर साल हमें वो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आ सकता है कि ये पेरिनियल भी हो सकता है और नॉन पेरिनियल भी हो सकता है, ठीक है। हम चाहे तो इसमें पूरे साल पानी चला सकते हैं, और चाहे तो कुछ ही महीने इसमें पानी चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने पूरे साल पानी चलाना है तो वो वाली कौन सी बनेगी, पेरिनियल कैनाल, ओके। नेक्स्ट वन चलते हैं। कैनाल नॉर्मली यूज फॉर डाइवर्शन ऑफ फ्लड वाटर ऑफ ए रिवर इज। एक ऐसी कैनाल जिसका काम क्या होता है, फ्लड वाटर को डाइवर्ट करना, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि जो हमारा रिवर चलता है, ऐसे हमारा रिवर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ वेयर लगा के रखते हैं, ठीक है, और अगर यहाँ से पानी अब चल रहा है तो ये इस वेयर को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। जैसे इस रिवर में क्या होता है, इस सेक्शन में क्या होता है, पानी की लेवल ज़्यादा हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, हमने यहाँ पर एक चैनल रखी होती है साइड में, तो वो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, फ्लड वाटर, वो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसी कैनाल को हम क्या कहते हैं, जो इसका पर्पज ये होता है फ्लड वाटर को कैरी करना, तो उसको हम कहते हैं इनंडेशन कैनाल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया एसएससी 2016 में। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। A canal constructed normal to contour lines of area is called। एक ऐसी कैनाल जो हम कहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके एक परपेंडिकुलर, ठीक है, या नॉर्मल, कंटोर लाइंस के नॉर्मल, तो ऐसी कैनाल को हम क्या कहते हैं। अगर आपकी ये मान लेते हैं हम, अगर ये हमारे कंटोर लाइन है, इसके पैरेलल या सॉरी इसके परपेंडिकुलर अगर आपने कोई कैनाल बना ली, तो उस कैनाल को हम क्या कहते हैं, उस कैनाल को हम कहते हैं साइड स्लोप कैनाल, ठीक है। कंटोर कैनाल तो होगी कंटोर वाली ही, लेकिन इसने क्या कहा था, इसके परपेंडिकुलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था, तो इसको क्या है, साइड स्लोप कैनाल। ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया हमसे उत्तर प्रदेश जेई एग्जाम 2015। फाइन, एक ही बात आप याद यहाँ पर रख लेना, रिच कैनाल, वाटरशेड, ओके। वाटरशेड कैनाल का आप मुझे नाम बता दीजिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछता है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमने तो कुछ और पढ़ा, तो यहाँ पर क्या आए हुए ऑप्शन में, तो वो है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज, पहले ऑन कर लेते हैं, ओके। ये पूछा गया है हमारा पहले झारखंड 2014, झारखंड का जो जूनियर इंजीनियर हुआ था, या पीएससी का हुआ है, या मतलब वहाँ का जो एई एग्जाम या जेई एग्जाम, दो मुझे अब याद नहीं, दो में से कौन सा था, दो में से कोई था, ठीक है, वहाँ पर हुआ 2014 में। क्या पूछ रहा है, इफ कंसेप्ट यूज ऑफ वाटर फॉर सर्टेन क्रॉप इज 3 mm पर डे। अगर कंसेप्ट यूज हमारा जो क्रॉप के लिए है वो है 3 mm पर डे, यानी कि एक दिन में आपका जो क्रॉप है वो इतना पानी ले रहा है, क्रॉप प्लस सॉइल, ठीक है। देन आफ्टर हाउ मेनी डेज वाटर इज टू बी सप्लाइड अगेन। तो आप बताइए हमें कि कितने दिनों के बाद आपने फिर से पानी देना है, टारगेट टू मेंटेन ए वाटर डेप्थ ऑफ 10 mm, ठीक है। यानी कि ये हम मान लेते हैं
ये आपने मेंटेन करनी है, 10 mm की डेप्थ आपने मेंटेन करनी है। सपोज आपने पानी दिया, 10 mm की डेप्थ आपको ऑब्टेन हुई, तो उसके बाद जो है कितने दिनों के बाद आपको, अगर डेली कितना ले रहा है पानी, यहाँ से निकल रहा है 3 mm पानी यहाँ से डेली निकल रहा है, तो हमें बता दीजिए कि कितने दिनों के बाद आपने पानी देना है ताकि 10 mm की जो गैप है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है, वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है शॉर्ट में, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा 10 mm जितनी आपने मेंटेन करनी है और जितना दिन में निकल रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 3.33। अब देखिए इसने क्या रखा है यहाँ पर, थोड़ा सा ट्रैप, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। 3.3 आपने यहाँ पर देख लिया आंसर में, तो अब आप क्या करेंगे, अब दो ऑप्शन है यहाँ पर, चलो 30 वाला तो ज्यादा दूर हो गया, नन ऑफ दिस तो है नहीं, ये भी एक है, ठीक है। आप बोलेंगे 3.33 आया, चलो ये वाला क्लिक करूं, ये 3.33 के राउंड में ले लूं 4, ये क्लिक करूं, या थोड़ा सा नीचे जाके 3 क्लिक करूं। अब ये थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए। देखिए अगर आप यहाँ पर, अगर इवन यहाँ पर ये अब 5th ऑप्शन ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पर 3.5 डेज, फाइन। अब 4 ऑप्शन आपके बहुत ही कंफ्यूजिंग, यहाँ पर देख लेना क्या है। हमेशा क्या करना है आपने, जो आपका वैल्यू आया है उसको राउंड ऑफ करके आपने लोअर वाली साइड पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। हमेशा लोअर वाली साइड पे राउंड ऑफ करना है, यानी कि हमारा आंसर जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा 3 डेज। क्यों? क्योंकि अगर देखिए, अगर हम देखें ना 3.33 इंटू 3 ऑफ करें तो ये हो गया ऑलमोस्ट, कितना आ गया ये, ऑलमोस्ट आ गया 10 से ऊपर ही आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 10 ही आया। यहां पर क्या है, रिक्वायर्ड कितनी है हमें, 10 की रिक्वायरमेंट है। अगर ये इससे ज्यादा हो गया ना पानी, यहां पर आपने सप्लाई किया इससे ज्यादा, 10 से ज्यादा, ग्रेटर देन 10, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर जैसे हमने पढ़ा था कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है इरिगेशन पे कैसे डिपेंडेंट है, तो हमने ऐसे बनाया था चार्ट कि कुछ टाइम तक तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आप पानी सप्लाई करते हैं तो वो नीचे आ जाता है, रिवर्स में आ जाता है, ठीक है। तो ही अगर आपने यहाँ से 10 के ऊपर ले लिया वाटर, तो क्या हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपने हमेशा जो है राउंड अप में करके क्या करना है, लोअर वाली साइड पे जाना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन डज द लाइनिंग ऑफ कैनाल एश्योर। लाइनिंग ऑफ कैनाल से हमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन एश्योर हो जाती है, यानी कि अगर आप, ये आपकी कोई कैनाल जा रही है, यहां से क्या हो रहा था, पहले पर्कुलेशन हो रहा था, यहां से पर्कुलेशन हो रहा था साइड से और बेड से, तो अब आपने एक लाइनिंग प्रोवाइड की, तो इस लाइनिंग का हमें बताइए कि इससे क्या फायदा होगा। इससे जो होगा, देखिए पहला वाला क्या है, इकोनॉमिकल ईयर, इकोनॉमिकल ईयर से हमें कुछ है नहीं, नॉट इकोनॉमिकल वाटर, नॉट आया तो गलत, नॉट इकोनॉमिकल गलत, इकोनॉमिकल वाटर, तो ये एश्योर करता है कि हमें इकोनॉमिकल वाटर मिलेगी, क्योंकि यहां से जो पानी बचा लेंगे, जैसे आपने यहाँ से लाइनिंग प्रोवाइड की तो आपका डिस्चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जितना डिस्चार्ज आप ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो आपका रेवेन्यू जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, रेवेन्यू आपका ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या एश्योर करता है, इकोनॉमिकल वाटर, ठीक है। अगर यहां से देख लीजिए ना, अगर यहां से ये रेवेन्यू जो है, अगर लाइनिंग प्रोवाइड करने से रेवेन्यू जो है वो कम हो जाता या उतना नहीं होता जितना हमारा लाइनिंग का कॉस्ट हुआ है, तो वहां पर हम लाइनिंग प्रोवाइड ही नहीं करते, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये पहले देख लीजिए, ये पूछा गया है PEB-SC सेक्शन इंजीनियर 2015 या 16। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल्स। अगर हम इरिगेशन चैनल्स की लाइनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, नंबर 1 इज मे स्टॉप लीकेज ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है, उससे जो है वाटर की लीकेज जो है वो कम हो जाएगी। क्रिएट्स वाटर लॉगिंग इन नियर बाय एरियाज, नहीं वाटर लॉगिंग तो होगी नहीं उससे, ठीक है, वो वाटर लॉगिंग को डिक्रीज हो जाएगा। बोथ एंड भी गलत, नन ऑफ दीज गलत, ठीक है। तो हमारा आएगा पहला वाला ही, मे स्टॉप लीकेज ऑफ वाटर, इससे वाटर की लीकेज जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ कैनेडीज इक्वेशन एंड कटऑफ इक्वेशन इज गिवन। ग्राफिकल जो सॉल्यूशन जो है कैनेडीज इक्वेशन का और कटऑफ इक्वेशन का, वो हम कैसे देते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारे पास आई थी, ये पहले देख लीजिएगा आप, ये पूछा गया है UPPSC 2013 में पूछा गया, ठीक है। जो हमारे पास कुछ कैनाल डिजाइन आए थे, वो आए थे, एक तो आए थे लेसी के थ्रू और दूसरे आए थे कैनेडी के थ्रू। हम मान लेते हैं, सपोज यहाँ पर कैनेडी में लिख लेता हूँ। अब इस कैनेडी ने जो हमें सोल्यूशंस प्रोवाइड किए, उसकी कैलकुलेशन जो थी ना, यानी कि जो इसने फॉर्मूला दिए, वो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन थी, ठीक है।
उन कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, उनने बोला कि मैं इसका ग्राफिकल सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा ताकि वो इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसने ग्राफिकल सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया। तो उस ग्राफिकल सोल्यूशन वो पूछ रहा है कि ये साइंटिस्ट जो आया जिसने इस कॉम्प्लेक्स चीज को आसान बना दिया ग्राफिकल फॉर्म में, तो वो कौन था? तो वो था हमारे पास गैरेट। ठीक है, गैरेट था वो साइंटिस्ट जिसने इसको ग्राफिकल सोल्यूशन प्रोवाइड किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। द ग्राउंड वाटर मूवमेंट इन एलुवियल सॉइल्स इज एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश का जो ये एग्जाम हुआ है 2013 में। द ग्राउंड वाटर मूवमेंट इन एलुवियल सॉइल्स एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। ओके फाइन। ठीक है, मूवमेंट कहां पर हो रहा है? एलुवियल सॉइल्स में, यानी कि सॉइल्स के थ्रू ये बोल रहा है, अंडरग्राउंड वाटर की बात हो रही है। ठीक है, यहां से सॉइल है हमारे पास, इसके बीच में से पानी चल रहा है। ठीक है, सॉइल के बीच में से पानी चल रहा है। तो सॉइल के बीच में से जब पानी चला रहे थे ना हम, तो कौन सी इक्वेशन आती? वहां पर कौन सा आया था? ये पर आया था दार्सी आए थे, उन्होंने अपनी इक्वेशन दी थी क्या आपने कैसे मूवमेंट को डिटरमाइन करना है। वो इक्वेशन क्या थी? लिख लेते हैं। v जो होती है प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की। ठीक है, ये इन्होंने इक्वेशन बोली थी। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर हमारे पास? कौन सा था? वो दार्सी आए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्ले पूछा गया है कि ये कौन सी एग्जाम्पल है, किस चीज की एग्जाम्पल है? चार है यहाँ पर, एक्विफर, एक्विटार, एक्विफ्यूज, एक्विक्लूड। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए थे जब मैंने जेकेएसएसबी के जो प्रीवियस पेपर्स अपलोड किए थे, उसमें मैंने ये चार टर्म्स एक्सप्लेन किए थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हर एक एग्जाम में आपको इस यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसलिए मैंने अच्छे से वहां पर भी एक्सप्लेन किए थे ऑलरेडी। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर। फिलहाल जो है हमारा वो आएगा एक्विक्लूड। ये पूछा गया है एसएससी 2015 और साथ में पूछा गया था उत्तर प्रदेश का जो जेईई एग्जाम हुआ था 2015 में। फाइन, तो देख लीजिएगा। एक हमारे पास है एक्विफर, एक्विटार्ड, एक्विफ्यूज एंड नेक्स्ट इज एक्विक्लूड। ठीक है, अब ये बात के अंतर कर रहा है, बात कर रहा है जो सॉइल में पोर्स होते हैं वहां से हम देखना है कि वहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, अगर के है परमेबिलिटी, यहाँ पर लिखा था ना, दार्सी ने कहा था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, या हम कह सकते हैं v इज इक्विवेलेंट टू के आई। ठीक है, यहाँ पर इसको बोला था कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, तो वही कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यहाँ पर है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है वो हाई है, बहुत ज्यादा है, और जो पोरोसिटी है n वो है कम। ठीक है, ये हाई है और ये जो है ये है लो। फाइन, तो इसको हम बोलेंगे एक्विफर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्विटार्ड। एक्विटार्ड में क्या होता है? के जो है हमारे पास ये है कम, यहां पर हाई था, ये यहां पर लेस है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, और जो पोरोसिटी है वो है ज्यादा एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो ये हो गया एक्विटार्ड। थर्ड वन इज एक्विफ्यूज। एक्विफ्यूज में क्या होता है? के जो होता है ये यहां से पहले हाई था, उसके बाद लो हुआ, उसके बाद क्या है? ऑलमोस्ट ये जीरो। ठीक है, कंपेरेबल टू जीरो हो गया ये। और पोरोसिटी जो है ये बहुत ज्यादा, पहले लो थी, ज्यादा थी, और अब बहुत ज्यादा हाई हो गई, वेरी हाई। ठीक है, पैटर्न आप देख लीजिएगा। फोर्थ वन जो है एक्विक्लूड। एक्विक्लूड में क्या होता है? यहां पर परमेबिलिटी हो जाती है जीरो, यहां पर ऑलमोस्ट जीरो थी, यहां पर जीरो, और पोरोसिटी यहां पर दोनों जीरो। ठीक है, समझ आया? अब इसकी क्या एग्जांपल है? इसकी एग्जांपल अगर हमसे पूछता तो ये होता रॉक्स, यहां पर इसकी एग्जांपल क्या है? एक्विफ्यूज की, क्ले, यार क्या हो गया, एक्विक्लूड की एग्जांपल क्या हो गई? अच्छा मैंने ये गलत लिख दी है, ओके। एक्विफ्यूज यहां पर इरेज कर देते हैं। इन दोनों का मैंने इधर उधर कर दिया, अब आपको कंफ्यूजन हो इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। यहां पर देखिए एक्विक्लूड का क्या होता है? एक्विक्लूड का होता है के जो होता है ऑलमोस्ट वो जीरो की तक पहुंच जाता है, और जो एन होता है वो हमारा हो जाता है वेरी हाई। ठीक है, और फोर्थ वन जो है एक्विफ्यूज। एक्विफ्यूज में क्या होता है? के हो जाता है जीरो और एन हो जाता है जीरो। ठीक है, अब समझ आया? थोड़ा सा इधर उधर हुआ था। तो यहां पर एक्विफ्यूज की एग्जाम्पल अगर हमसे पूछता तो वो होता रॉक्स। एक्विक्लूड की एग्जाम्पल पूछता वो तो इसने क्वेश्चन ही पूछा है क्ले, ये आपने याद रखने। और एक्विटार की एग्जाम्पल हमसे पूछता तो वो होता सिल्ट। एंड फोर्थ वन वाज द एक्विफर। एक्विफर की एग्जाम्पल पूछता तो ग्रेवल एंड सैंड।
फाइन, नेक्स्ट पे चलते हैं। कैलकुलेट द क्रिटिकल वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में ऑफ ए चैनल यूजिंग कैनेडीज थ्योरी। कैनेडीज थ्योरी यूज कीजिएगा और क्रिटिकल वेलोसिटी निकालिए। द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 3 मीटर्स। डेप्थ ऑफ फ्लो हमारे पास दिया गया है 3 मीटर्स का। ये वाला पूछा गया है एसएससी 2017 में। यहां पर क्या होती है, कैनेडी की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन कैनेडी ने दी थी वो इसने दी v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 0.55 y रेज पावर 0.64। ठीक है, यहां पर इतना हुआ। तो v दिया है हमारे पास, अब इसने कितना, नहीं ये तो कैलकुलेट करना है, v हमें कैलकुलेट करना है, तो v इज इक्वल टू 0.55 y द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 3 मीटर्स, 3 रेज पावर 0.64। ठीक है, तो यहां से आप ये निकालिएगा ये कितना आएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए ये आया हुआ है एसएससी एग्जाम में, इसने क्यों किया है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इसीलिए रखी है हाई, ताकि जो मैक्सिमम है 80 to 90% बच्चे हैं वो इसको स्किप भी कर देंगे, क्योंकि देखेंगे कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है यहाँ से छोड़ दीजिएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है, इसको भी करना है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है। इस 0.64 को आप क्या कीजिएगा 4 पावर बना लीजिए। ठीक है, कितना आएगा ये 4 पावर 4। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से आ जाएगा। तो इसका जो है ऑलमोस्ट ये वाला मुझे याद है, इतना मुझे याद है मैंने किया था 1.11 शायद। ठीक है, अब कीजिएगा सॉल्व, देख लीजिएगा कि आपको ये सॉल्व होता है कि नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं, वरना आप भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे कि ये तो आया, ये 90% जो है लोग स्किप कर देते हैं, तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओ अगर नहीं कर पाते हो इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इफ क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो CVR इज 2 वन ऑफ द फॉलोइंग विल ऑकर। ओके, अगर हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो जो है वो है 2, CVR इज 2, सॉरी 0 की जगह मैंने क्या लिख दिया 2। ओके, अगर ये 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो हमारी वेलोसिटी है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये आपने जब पाओगे क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो तो आपने अच्छे से समझा हुआ होगा। अगर ये क्रिटिकल वेलोसिटी 2 है तो इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा है। जब वेलोसिटी ज्यादा है तब क्या आ सकता है, जब वेलोसिटी ज्यादा होती है, अगर ये कोई हमारी चैनल चल रही है और यहाँ से हम बहुत स्पीड में वेलोसिटी छोड़ रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या करता है, स्कवरिंग करता है। स्कवरिंग यानी कि इन पार्टिकल्स को इरोड करता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्कवरिंग आ जाएगा। ये वाला पूछा गया है उत्तराखंड PSC 2017 या 2018, दो में से किसी एक साल में पूछा गया था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेसी द रेजाइम थ्योरी इज एप्लीकेबल टू चैनल इन। ओके, यहाँ पर पूछा गया है कि लेसी के अकॉर्डिंग जो होती है रेजाइम थ्योरी जो उसने दी थी वो एप्लीकेबल किन चैनल्स में होती है, वो एप्लीकेबल होती है इनिशियल, ट्रू, फाइनल, बोथ एंड बी। ओके, इनिशियल वाले में क्या होता है, इनिशियल वाले में जो होता है यहाँ पर रेजाइम कंडीशन जब उन्होंने नोट डाउन करवाई हमसे, तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर हर कुछ ही वैरी होता है, यानी कि डी भी वैरी हो रहा है और उसके बाद वी भी वैरी हो रहा है, डेप्थ भी वैरी हो रही है और वेलोसिटी भी वैरी हो रही है। जब ये दोनों वैरी हो रही है तो यहाँ पर रेजाइम कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगे, तो यहाँ पर थ्योरी भी एप्लीकेबल नहीं होगी। ट्रू कंडीशन के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है, फाइनल के लिए भी बहुत एप्लीकेबल है, बोथ एंड भी आएगा हमारे पास आंसर। ये पूछा गया है UPPSC 2013 और उसके बाद ये पूछा गया SSC 2015 में। ठीक है, देखिए आपने कितनी सिमिलैरिटी पाई कि SSC एग्जाम में कितने सिमिलर हैं जो आप करंट कंटेंट पढ़ रहे हो GK SSB के लिए, क्योंकि मेरा मेन ऑडियंस जो है वो GK SSB की है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना सिमिलर कंटेंट पढ़ रहे हो। ठीक है, यानी कि आप प्रिपेयर तो कर रहे हो GK SSB का, लेकिन अगर आप SSC का एग्जाम देने जाओ तो यहाँ से भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आप अटेम्प्ट मार्क करके आओगे। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि नेक्स्ट ईयर जब इसकी आएगी SSC की वैकेंसीज तो आप जरूर इसमें ट्राई कीजिएगा। इसको हम क्या है JNK के स्टूडेंट्स मैंने देखा कि इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, इस एग्जाम को देते ही नहीं है। मैंने मुश्किल में किसी को देखा होगा सीरियसली जो इस SSC के लिए पढ़ता होगा एज कम्पेयर टू द JK SSB। अब पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है, तो लेकिन मेरे ख्याल से वो गलती हम करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारी, हाँ इतना ही है, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे और हम आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।